मील तक फैले हुए इस जंगल में दुनिया का दूसरा लंबा तरीन और पानी के फ्लो के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा दरिया भी मौजूद है। ये है अमेज़न रिवर। इसकी टोटल लंबाई 6840 किलोमीटर है। पूरे अमेज़न फॉरेस्ट में बारिश का जितना भी पानी इकट्ठा होता है वो इस रिवर से होता हुआ ओशन में जाकर गिरता है। लगभग 329 फीट गहरा ये रिवर, जहाँ रहते हैं हजारों की तादाद में ऐसे खूंखार और बड़े मगरमच्छ जो अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हैरतिंग इस तौर पर अमेज़न रिवर में एक सेकंड में 2,19,000 क्यूबिक मीटर पानी गुजर रहा होता है। और इस पानी की क्वांटिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल सिटी स्टार्स शर्म एल शेख जो इजिप्ट में मौजूद है, उसको अमेज़न से गुजरने वाला यही पानी सिर्फ एक सेकंड में फिल कर सकता है। अमेज़न से होता हुआ जितना भी पानी अटलांटिक ओशन में गिरता है, दुनिया की टॉप 14 रिवर को भी अगर मिलाया जाए फिर भी ये सारी रिवर अमेज़न रिवर का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। यहाँ इंसानी आमदरफ्त कम होने की वजह से अमेज़न रिवर में अजीबोगरीब किस्म की मखलूक को भी देखा गया है, जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है पिंक डॉल्फिन का। तकरीबन 9 फीट लंबी और 200 किलो वजनी ये पिंक डॉल्फिन दूसरी डॉल्फिन के हिसाब से काफी ज्यादा तेज और समझदार होती हैं, क्योंकि इनका दिमाग काफी ज्यादा बड़ा होता है। वैसे तो डॉल्फिन इंसानों के साथ काफी ज्यादा घुल मिल जाती हैं, मगर पिंक डॉल्फिन वो वाहिद डॉल्फिन है जो इंसानों पर भी अटैक कर सकती है। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के पास काफी सबूत हैं कि पिछले 250 सालों से अमेज़न रिवर में एक ऐसी मछली भी मौजूद है जिसको इलेक्ट्रिक ईल कहा जाता है। हैरतिंग इस तौर पर यह मछली की एक किस्म है जो अपने डिफेंस के लिए एक बहुत बड़ा करंट देती है, जिसको अभी तक 860 वोल्ट तक रिकॉर्ड किया गया है। अमेज़न रिवर में कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें इलेक्ट्रिक ईल ने इंसानों को हाई वोल्टेज करंट दिया और मौके पर ही उनको मार डाला। इंसान तो इंसान, मछलियों की ये नस्ल अपने से 100 गुना बड़े जानवर को भी नहीं छोड़ती। इसके सामने जो भी हो, बस बिजली का सिर्फ एक झटका देकर उसको मौत के घाट उतार देती है। साइंटिस्ट का कहना है कि इलेक्ट्रिक ईल 860 वोल्ट का करंट पैदा कर सकती है, जिससे किसी भी जानदार चीज का नर्वस सिस्टम ब्रेक हो सकता है। मार्टिन स्टेरल एक मैराथन स्विमर है जिसने पूरी अमेज़न रिवर को स्विमिंग करके क्रॉस किया था। जी हाँ, वही रिवर जिसके अंदर हजारों की तादाद में जायंट एलिगेटर, इलेक्ट्रिक ईल और एनाकोंडा जैसे बड़े सांप मौजूद हैं। फिर आखिर कैसे मार्टिन ने इन सब चीजों से बचकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया, और वो भी सिर्फ 66 दिनों में। 2007 में ये इंसान दुनिया का सबसे खतरनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए दुनिया की सबसे खतरनाक जगह चुनता है। इस रिवर में मार्टिन दिन के वक्त रोजाना 10 घंटे स्विमिंग करता था और बाकी टाइम रेस्ट किया करता था। मार्टिन का कहना था कि इतने खतरनाक रिवर में जहां एनाकोंडा, जंगली एलिगेटर और इलेक्ट्रिक ईल और दूसरे कई खतरनाक जानवरों से बचने के लिए उसकी टीम जो उसके साथ अलग बोट पर आती थी, वो रिवर की दोनों साइडों पर गोश्त के बेशुमार टुकड़े फेंकती थी ताकि इन जानलेवा मगरमच्छ का ध्यान अपनी तरफ भटकाया जा सके। अमेज़न के जंगलों में एक ऐसी रिवर भी मौजूद है जहाँ पानी हर वक्त बॉयल हो रहा होता है। 6.5 किलोमीटर लंबी, अपने अंदर से धुआं निकालती हुई ये रिवर अमेज़न रिवर के उस हिस्से में मौजूद है जो पेरू की टेरिटरी में आता है। इस रिवर में पानी का टेम्परेचर 90 से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिसमें किसी भी चीज को आसानी से पकाया जा सकता है। पूरा साल इस रिवर का पानी हर वक्त बॉयल हो रहा होता है, लेकिन किसी को भी इसकी असली वजह मालूम नहीं है। अमेज़न के इस आलीशान जंगल के करीब 600 कबीले भी बसते हैं। ये लोग इसी जंगल के जानवरों का शिकार करते हैं और यहीं अपनी जिंदगी गुजारते हैं। इनमें से कई कबीले ऐसे भी हैं जिन्होंने आज तक बाहर की एडवांस दुनिया तक नहीं देखी, और जब इनके सामने कोई और इंसान आता है तो ये ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे इन्होंने ये चीज पहली बार देखी हो। अमेज़न में ऐसे कई मिस्टीरियस मकाम हैं जिनको जब सैटेलाइट इमेज से देखा जाता है तो वहाँ बहुत बड़े एरिया पर जमीन पर कुछ ऐसे निशान बने हुए दिखाई देते हैं। ये साइन जिनको जियोग्लिफ्स भी कहा जाता है। इनमें से कई जियोग्लिफ्स के साइज 1.5 किलोमीटर तक फैले हुए हैं और ऐसे ही 300 से भी ज्यादा जियोग्लिफ्स अमेज़न फॉरेस्ट में देखे गए हैं।